दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज में जो है मारामारी चल रही है, लेबर शॉर्टेज चल रही है दोस्तों, जिसकी वजह से फॉरेन वर्कर्स को हायर किया जा रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों में मैंने आपको बहुत सारी कंट्रीज के बारे में जानकारी दे दी, लिथुआनिया के बारे में दे दी, लग्जमबर्ग के बारे में, फिनलैंड के बारे में, पोलैंड के बारे में। हर कंट्री में जो है अलग अलग टाइप की जॉब्स में अभी इस वक्त फॉरेन वर्कर्स की भर्ती चल रही है। और आज भी दोस्तों मैं आपको जो है अलग कंट्री के बारे में बताने वाला हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं क्रोएशिया के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्रोएशिया में भी जो है इस वक्त बहुत सारी जॉब्स निकली हुई हैं, जिन जॉब्स के लिए आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं बहुत आसानी से। आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले पता लगाना है कि कौन कौन सी जॉब्स इन डिमांड है, और उसके बाद जो है आपको मैं एक बढ़िया जॉब पोर्टल बताने वाला हूं दोस्तों, जिस जॉब पोर्टल पे जाकर के आप जॉब सर्च कर सकते हैं और एक यूरोपियन स्टैंडर्ड के सीवी कवर लेटर के साथ अप्लाई कर सकते हैं। सीवी कवर लेटर आपके पास नहीं है तो नीचे नंबर दिया गया है दोस्तों, आप हमें कॉन्टैक्ट करके अपना सीवी कवर लेटर बनवा सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल पे अवेलेबल वीडियोस देख करके वहां से सीख करके अपना सीवी कवर लेटर बना सकते हैं। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, ये शेनगन न्यूज है। यहां पर एक आर्टिकल छपी है कुछ दिन पहले ही, 1 जुलाई को, मतलब 1-1.5 महीना पहले, और यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है क्रोएशिया नीड्स फॉरेन प्रोफेशनल्स टू फिल इन दीज जॉब्स, आर यू वन ऑफ देम। यानी कि कुछ ऐसी जॉब्स हैं जिसके लिए फॉरेन प्रोफेशनल्स की जरूरत है, क्या आप उनमें से एक है? अभी मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि कौन कौन सी जॉब्स है इसमें शामिल। यहां पर अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है मोस्ट इन डिमांड जॉब्स इन क्रोएशिया इंक्लूड सेक्टर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्किल्ड क्राफ्ट एंड ट्रेड्स, फूड प्रोडक्शन, हॉस्पिटैलिटी एंड आईटी। शेफ हैं, कंस्ट्रक्शन लेबरर हैं, क्लीनर हैं, या फिर इलेक्ट्रीशियन है, मेंटेनेंस टेक्नीशियन है, आईटी में आप काम करते हैं, या फिर हॉस्पिटैलिटी में काम करते हैं, हाउसकीपर वगैरह है, किचन हेल्पर वगैरह है, तो आपके लिए जॉब्स अवेलेबल है दोस्तों। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ मई 2024 क्रोएशिया रजिस्टर्ड ओवर 88,300 अनएम्प्लॉयड पर्संस एंड अबाउट 1,25,000 जॉब वैकेंसीज। यानी कि क्रोएशिया में कुछ 88,000 90,000 लोगों की जो है अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई गई है, लेकिन जॉब्स ऐसी हैं दोस्तों 1,25,000 जॉब्स जो है खाली पड़ी हुई हैं, जिसमें काम करने के लिए लोग हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो काम करना नहीं चाह रहे हैं। समझिए मेरी बात को, वो 90,000 लोग हैं, लेकिन जो जॉब्स खाली हैं उसमें वो काम करना नहीं चाह रहे हैं दोस्तों, जिसकी वजह से फॉरेन वर्कर्स को हायर किया जा रहा है। यहां पर अगर आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सीधी सी सिंपल सी चीज है दोस्तों, आपको या तो रिक्रूटमेंट वेबसाइट्स पे जाना है या फिर जॉब पोर्टल्स पे जाना है। यही 2 तरीके हैं अगर आप इंडिया में घर बैठे जॉब्स ढूंढ रहे हैं या फिर जॉब्स अप्लाई करना चाहते हैं तो। ठीक है, यहां पर मैं आपको कुछ जॉब टाइटल्स के बारे में बताता हूं। अलग अलग सेक्टर्स मैंने आपको बता दिए, उन सेक्टर्स में कौन कौन से जॉब टाइटल्स पर्टिकुलर कौन कौन से जॉब हैं जिसमें लोगों की जरूरत है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लेबरर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, क्रेन, हॉइस्ट एंड रिलेटेड प्लांट ऑपरेटर्स, क्रेन ऑपरेटर है या फिर प्लांट ऑपरेटर है तो आपकी जरूरत है। हैवी ट्रक एंड लॉरी ड्राइवर्स की जरूरत है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स एंड सर्विसेज की जरूरत है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल लाइन इंस्टॉलर्स एंड रिपेयर्स की जरूरत है। इलेक्ट्रिसिटी का काम वगैरह करना आता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं आप तो आपकी जरूरत है दोस्तों। इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स एंड फिटर्स की जरूरत है। बिल्डिंग एंड रिलेटेड इलेक्ट्रीशियंस, मैंने आपको बताया था दोस्तों इलेक्ट्रीशियन की जरूरत है। कंस्ट्रक्शन के फील्ड में इलेक्ट्रीशियन की जॉब भी आती है। बिल्डिंग में अगर काम चल रहा है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी का भी काम होगा, तो उसमें आपकी जरूरत पड़ सकती है दोस्तों। मेटल वर्किंग, मशीन टूल सेटर्स एंड ऑपरेटर्स की जरूरत है। वेल्डर्स एंड फ्लेम कटर्स की जरूरत है दोस्तों। प्लम्बर्स एंड पाइप फिटर्स, पेंटर्स एंड रिलेटेड वर्कर्स, रूफर्स, कारपेंटर्स एंड जॉइनर्स, स्टोन मेसन, स्टोन कटर्स, स्प्लिटर्स एंड कार्वर्स, ब्रिकलेयर्स और रिलेटेड वर्कर्स, वेटर्स, शेफ एंड रिलेटेड फूड प्रिपेयर्स। शेफ की जॉब्स अवेलेबल है, शेफ दे पार्टी, डेमी शेफ, या फिर आप शू शेफ कह सकते हैं। ऐसी बहुत सारी आपको जॉब्स देखने के लिए मिलेगी दोस्तों। कॉमी 1, कॉमी 2, कॉमी 3, इस टाइप की आपको जॉब्स देखने के लिए मिल सकती हैं। ठीक है, उसके बाद सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेटर्स और उसके बाद एप्लीकेशंस प्रोग्रामर्स, ऐप वगैरह जो डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो हैं, उनकी जरूरत है। तो ये कुछ जॉब्स ऐसी हैं दोस्तों जिसमें आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो है आपके पास सही स्किल्स होने चाहिए। अब सपोज आप एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपको एक्सपीरियंस जो है एकदम डिफरेंट ही किसी जॉब का है, आप डायरेक्ट करियर चेंज मत करिए। अगर आप किसी कंट्री में जाने की सोच रहे हैं तो आप पहले सिमिलर एक्सपीरियंस की जॉब ढूंढिए, और फिर उस जब आपको एंट्री मिल जाती है या आपको जब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो आप कंट्री में एंटर करने के बाद जो है अलग जॉब स्विच कर सकते हैं। वहां पर आप जो है वॉक इन इंटरव्यूज कर सकते हैं, वहां पर अलग अलग कंपनीज में जाकर के अपने लायक जॉब ढूंढ सकते हैं। अगर आपको कोई जॉब दे देता है दोस्तों तो आप वहां पर करियर चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी आपके पास जिस भी चीज का एक्सपीरियंस है उसी के अकॉर्डिंगली आप जॉब ढूंढिए। क्लीनर का एक्सपीरियंस है 2-3 सालों का, 4 सालों का, हाउसकीपर का, शेफ का, जिस भी चीज का एक्सपीरियंस है वही आपको जॉब ढूंढिए दोस्तों। तो ये जॉब्स तो मैंने आपको बता दी कि कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है क्रोएशिया में इस वक्त, और किन जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन अप्लाई करना कहां है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये एक वेबसाइट है मोज पोसाओ। ठीक है, इस वेबसाइट पे जो है आपको हर टाइप की जॉब्स देखने के लिए मिलेगी, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड और हाईली स्किल्ड जॉब्स। ठीक है, अब आपको
इस वेबसाइट पे आके थोड़ा फिल्टर करना है, थोड़ी सी जद्दोजहद करनी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी जॉब्स अवेलेबल हैं वो सारी फॉरेन वर्कर्स के लिए नहीं है, लोकल सिटीजन्स के लिए भी हैं, फॉरेन वर्कर्स के लिए भी हैं, जो EU के सिटीजन्स हैं उनके लिए भी हैं। तो आपको जो है जॉब्स ओपन करके जो है एक एक करके डिस्क्रिप्शन पढ़ना होगा कि क्या ये जॉब आपके लिए है या नहीं, रिक्वायरमेंट्स चेक करनी होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेक करनी होंगी, और जब ये सारी चीजें आप चेक कर लेते हैं तभी आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है। अगर आप ये सारी चीजें फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो जॉब के लिए अप्लाई मत कीजिएगा दोस्तों, आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा। मैं अभी क्लियर बोलता हूं, ब्लंट बोलता हूं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर सकते हो, आपके पास सही स्किल्स हैं, सही CV कवर लेटर है, तभी जॉब के लिए अप्लाई करो, वरना आप अप्लाई करते रहोगे 6 महीना 1 साल गुजर जाएगा, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आएगा। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बोलता हूं सही तरीके से अप्लाई करो, सही चीजों के साथ अप्लाई करो तो रिस्पांस भी आपको सही आएगा दोस्तों। अदरवाइज लगे रहो, भेड़ चाल में लगे रहो, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अब ये मत सोचना कि क्लीनर की बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है तो क्लीनर की जॉब के लिए अप्लाई करना चालू कर देते हैं, नहीं। अगर आप ड्राइवर है तो ड्राइवर की जॉब ढूंढिए, जिस भी कंट्री में उस कंट्री में ढूंढिए। जरूरी नहीं है कि क्लीनर की जॉब अवेलेबल है तो आप ड्राइविंग छोड़ करके सर क्लीनर का CV बना दो, क्लीनर की जॉब के लिए अप्लाई करना है, ये मत करिए दोस्तों, ये आपके लिए सही नहीं है। मैं हमेशा अपने लोगों को यही सजेस्ट करता हूं, अपनी ऑडियंस को यही सजेस्ट करता हूं कि प्लीज अपने एक्सपीरियंस का फायदा उठाइए। आपके पास अगर एक्सपीरियंस है, भले ही वो 6 महीने का है, तो उसकी जो है वैल्यू होगी, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हैं और आपके पास या फिर किसी और चीज का एक्सपीरियंस है और स्विच करना चाहते हैं, कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। ये मोज पसाव पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, सेलर की जॉब अवेलेबल है, टेक्निकल मैनेजर की जॉब अवेलेबल है, स्पेशलिस्ट की जॉब अवेलेबल है, सेलर इन डेलिकेटेसन डिपार्टमेंट की जॉब अवेलेबल है, उसके बाद ERP सिस्टम डेवलपमेंट, उसके बाद नीचे आएंगे ट्रक ड्राइवर, रिटेल मैनेजर, प्रोक्यूरमेंट स्पेशलिस्ट, ब्रांच मैनेजर, रेस्टोरेंट वर्कर, मैककेफे वर्कर, होस्ट होस्टेस, उसके बाद यह सुपरमार्केट में सेल्समैन की जॉब अवेलेबल है, बहुत सारी अलग अलग लोकेशंस पे देखिए, ठीक है। उसके बाद मैकेनिक की जॉब अवेलेबल है, इंडस्ट्रियल एनवायरमेंट में इलेक्ट्रीशियन, लीड फिटर, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, देखिए जो जो जॉब्स मैंने आपको बताई थी वो सारी जॉब्स आपको यहां देखने के लिए मिल रही हैं। क्रेन ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, ट्रक ड्राइवर, इंसुलेटर मैनेजर, इलेक्ट्रिकल कैबिनेट असेंबलर, ठीक है। और उसके बाद कस्टमर सपोर्ट एजेंट, उसके बाद यहां पर अगर आप देखेंगे स्पेनिश कस्टमर सपोर्ट एजेंट, उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे कस्टमर सपोर्ट एजेंट फिर से, ठीक है। तो कुछ कंपनीज में पर्टिकुलर किसी एक ही टाइप की जॉब निकली होती है और कुछ कंपनीज में अलग अलग टाइप की जॉब्स निकली होती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो भैया जॉब्स कौन कौन सी अवेलेबल हैं और कहां पर आप जॉब अप्लाई कर सकते हो, ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप मोज पुसाओ पे जॉब अप्लाई करने का तरीका जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको बकायदा दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको अपना CV कवर लेटर सेंड करना है दोस्तों, ठीक है। और किस तरीके से आपको रिस्पॉन्स आ सकता है वो जानकारी मैं आपको दूंगा, अप्लाई करने का पूरा तरीका बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि आपको अप्लाई करने की जानकारी चाहिए भी या नहीं, या फिर आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। अगर आप टाइम पास नहीं कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया होगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, CV कवर लेटर यूरोपियन फॉर्मेट का होना चाहिए या फिर ATS फॉर्मेट का होना चाहिए। वो CV कवर लेटर अगर आपके पास नहीं है, किसी की भी सर्विसेज लीजिए। अगर आप हमारी लेना चाहते हैं तो हमारी लीजिए, या फिर बहुत सारे आपको सर्विस प्रोवाइडर्स मिल जाएंगे जो भी आपको सहूलियत भरा लगता है दोस्तों, जिसके पास भी आपको कम दाम में या फिर सही सर्विसेज आपको लगती हैं, आप वहां जाकर के ले सकते हैं। अदरवाइज हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं दोस्तों, कभी भी आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, रिस्पॉन्स आपको जल्दी से जल्दी दिया जाएगा। और फिर से मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों कि जानकारी हम लोग आपको हमेशा ऑथेंटिक देते हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूं ही हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।